जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। हमेशा की तरह संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो कुछ प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से ये वीडियो कोई इंडिविजुअल का नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, ओनली प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से। और हमेशा ये लग्न के हिसाब से देखें, इसको राशि हिसाब से मत देखिए। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति, जैसे कि ये वीडियो 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक का है। कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि एंड सैटरडे 7:22 सुबह सुबह। और अभी का संक्रमण होता है सिंह राशि से कन्या राशि को। सूर्य संक्रमण या संक्रांति ऐसे कहा जाता है। ये संक्रांति हिसाब से वीडियो है। इसमें नक्षत्र डिविजन्स है, प्लैनेट्स कौन कौन चेंजेस होगा उसी का है एक। एंड ये टाइमिंग में, ये डेटेड में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेती है तो ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो आप इसको बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ योग मिलता है, जैसे कि भद्रा योग, हंस योग, गजकेसरी योग, केमद्रुम योग, चंद्रमंगल योग, बुधादित्य योग और भी बहुत सारे हैं। मगर इसमें से इतने से मैंने सिलेक्शन लिया। ये पंचमहापुरुष योग में से 2 योग मिलते हैं, भद्रा योग, हंस योग। तो बच्ची या बच्चा कोई भी जन्म ले ये टाइमिंग में, वो बहुत भाग्यवान होता है। सिंपल सा इंडिकेशन मैंने दिया ये योग को, क्योंकि हर हॉरोस्कोप में, जातक में योग बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाता है या देखा जाना पड़ता है। अगर उस तरह का कोई पॉजिटिव योग नहीं है तो जीवन ऐसे खुशहाल नहीं है, चाहे इंसान कितना भी क्या करे। हमेशा अपना नसीब को ही दोष देता रहेगा। योग बहुत मायने रखता है, बहुत प्रायोरिटी रखता है। मिथुन लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें। ये 3 नंबर में आपका 1 लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या एल लिखा होगा या ASC असेंडेंट लिखा होगा, तभी तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लग्नाधिपति आपका बुधदेव है, जाके बैठे हैं 4th हाउस अपना घर में। देखें यहाँ पर एक योग बनता है, रोचक योग। यहाँ उच्च का होता है बुधदेव आपका लग्नाधिपति, मगर कुछ कंडीशंस है। 15 डिग्री के बाद वो उच्च का होता है, 15 डिग्री तक नहीं होता है। ये 12 डिग्री 15 तक ट्रांजिट में है ये टाइमिंग के, बट बकरी है तो 12 डिग्री 15 से बकरी मीन्स वो उल्टा चलेगा। 12 14 12 13 12 इस तरह का चले, 12 मतलब पीछे की ओर चलेगा। तो यहाँ पर वो जो योग होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। उच्च का है, उच्च का राशि में है, मगर राशि तो 30 डिग्री होता है। पर्टिकुलर हर प्लैनेट 30 डिग्री में जहाँ पर जो भी उच्च का होता है वहाँ कई पॉइंट्स होता है। उतना डिग्री पे होने से उतना डिग्री तक तब तो उच्च का होता है या माना जाता है। तो बुध यहाँ उच्च का राशि में है, खुद का राशि में है, मगर वो पोजीशन नहीं लिया है, अंड रेट्रोगेशन हो गया। कई शास्त्रों में कहा गया कहीं प्लैनेट एक उच्च का है मगर वो बकरी हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सारे गुणवत्ता कम हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि इसका भी उल्टा, कोई प्लैनेट कहीं अगर डेबिलिटेटेड हो गया, मतलब नीच हो गया, अंड वो बकरी हो गया, तो उसका जैसे रिजल्ट करेगा। चाहे वो आपका मैलेफिक प्लैनेट हो, चाहे आपका बेनिफिक प्लैनेट हो, चाहे वो आपके लिए बेनिफिक हो, चाहे वो मैलेफिक हो, रिजल्ट वही के वही करेगा। तो उच्च का जगह में एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये तुला राशि है,
यहीं पर शनि का उच्च का जगह माना जाता है, वो पर्टिकुलर डिग्री में है, फिर भी यहाँ शनि का उच्च इस राशि में माना जाता है। वो अगर यहीं पे वक्री हो गया तो बहुत सारे गुणवत्ता शनि का यहाँ कम हो जाता है, घट जाता है। मान लीजिए कोई ग्रुपिज्म का ये सपोर्टेड प्लैनेट नहीं है, जैसे कि कर्क लग्न, सिंह लग्न आपका, ये सब के लिए शनि आपका पॉजिटिव नहीं है। वैसे शनि यहाँ पर एक तो बलवान हो गए, मगर यहाँ पर अगर रेट्रोगेशन मिल गया तो बहुत सारे ताकत यहाँ कम हो जाता है। एंड एग्जैक्टली उसका अपोजिशन यहीं पर अगर शनि है, यहाँ पर वो नीच होता है मंगल के घर में, यहीं पर अगर वो वक्री हो गया तो बहुत सारे उच्च का रिजल्ट भी मिलता है। फिर कहीं ना कहीं नवांश में अगर शनि आ जाता है और भी रिजल्ट मिलने लगता है। नेगेटिव अगर है तब तो नेगेटिव, पॉजिटिव अगर है तब तो पॉजिटिव। बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें डिग्री वाइज प्लैनेट्स को ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट एंड में अष्टक वर्ग बहुत मायने रखता है। नवांश अष्टक वर्ग इस नक्षत्र डिवीजन को छोड़ के हॉरोस्कोप देखा जा नहीं सकता, देखने से कुछ नहीं मिलेगा। दर्पण जैसा एक चित्रकला देखा जाएगा, बस घर कटा हुआ क्या है, जन्मपत्री है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो बुधदेव आपका खुद का घर में है एंड ये चंद्रमा का नक्षत्र में है। चंद्रमा आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है। जिस दिन का टाइमिंग मैंने लिया एंड जो संक्रांति का संक्रमण हुआ उसी दिन चंद्रमा आपका 12वां घर में है। ये तो 2.5 दिन में ट्रांजिट होता है, लास्ट एंड में मैं जाऊंगा चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। मगर चंद्रमा आपका 12वां घर में है, सेकंड हाउस का ओनर, इसकी नक्षत्र में है बुधदेव। वो तुला साइन को एंट्री करेंगे 26 अक्टूबर को, तब तक वो कन्या में अपना खुद का घर में है। बकरी में है ठीक है, मगर आपका खुद का घर में है। पीछे किए हुए कोई डील, पीछे किए हुए कोई एग्रीमेंट, पीछे किए हुए कोई बात फिर से आपके सामने को आएगा। वो पॉजिटिव था या नेगेटिव अलग सा बात है, फिर से आएगा दोहराते हुए। चाहे वो चैप्टर क्लोज एंड कंप्लीटेड भी हो गया हुआ तो फिर भी कुछ निशाने, कुछ सिग्निफिकेंस आपके पास आएगा। और इसका मतलब और भी कुछ मायने है। देखिए मिथुन लग्न लॉर्ड है आपका बुधदेव, एक न्यूज को इधर से इधर तक ट्रांसफर करने में वो माहिर है। कुछ कहीं से सुने उसको जब तक कहीं ना शेयर करे अच्छा नहीं लगता है। ज्ञानी है, चीजों को परखने में उनका एक तीसरा अक्ष होता है, चीजों को परखने में उनका एक तीसरा अक्ष होता है। क्विकनेस है उनमें। बुद्ध बहुत क्विकनेस है, 88 डेज में अराउंड द सन एक चक्कर लगाता है। जब तक ना बोले तब तक सुकून नहीं मिलता है, चाहे वो सभी के सामने ना हो सकता, मगर कोई ऐसा है वो ढूंढ लेते हैं कि किससे मैं वो बातें शेयर करूं। जब तक वो शेयर नहीं किया अच्छा नहीं महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं वो बोलेंगे। फिर वो अप्रोप्रिएट एक जगह भी होना चाहिए एंड वो अप्रोप्रिएट पर्सन इसी महीने में आपको स्पेशल के तौर पे मिलेगा, जहां पर आप शेयर कर सकते या उनका शेयर में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक चीज, ये जो बोला ना बीते हुए टाइमिंग में क्या कुछ डील्स, एग्रीमेंट, साइंस, बातें, चाहे उसी में आपका कहीं ना कहीं फेलुअर हो गया था, चाहे उसी में कहीं ना कहीं आपका फेलुअर हो गया था, यह टाइमिंग आपके लिए अच्छा है। शायद बहुत पॉजिटिव न्यूज लेके बुद्धदेव आपके लिए आए हैं।
बहुत पॉजिटिव न्यूज लेकर बुद्धदेव आया है ये पीरियड के बाद, ये पीरियड के बीच में, कम से कम 26 अक्टूबर तक। 26 अक्टूबर तक। और नक्षत्र डिवीजन में देखे, बुध का नक्षत्र में और कोई प्लैनेट नहीं है। अच्छा, 5th हाउस में आपका केतुदेव बैठे हैं, जो कि आपका शुक्र का घर। केतु हेडलेस प्लैनेट है, कॉन्टैक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन, एंड ऑल्सो थ्रू ये कॉइल के द्वारा आपका मैसेज गॉड तक जाता है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड चीज है केतु, मुख्य का कारक माना जाता है। बट ये 5th हाउस में होने से क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में आपका कहीं कमी महसूस होगा। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में आपका कहीं कमी महसूस होगा। एंड शुक्र आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है। शुक्र आपके लिए 5th हाउस का ओनर पॉजिटिव प्लैनेट है, वो जाके बैठे हैं 3rd हाउस में, आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि खुद का नक्षत्र है। एंड शुक्र एस्पेक्ट करता है मंगल से एंड राहु से। मंगल देव आपका 12वां में है एंड राहु देव आपका 11th में है। शुक्र 3rd हाउस में। कम्युनिकेशन स्किल आपका इतना बढ़ जाएगा। एंड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है या कोई भी बिजनेस सेक्टर में आप जुड़ा हुआ है, तो बाय दी बैक डोर टारगेट अचीव करना आपके लिए इसी टाइमिंग में कोई बड़ी बात नहीं है। लगाइए आपका दिमाग को। शुक्र खुद का नक्षत्र में है। शुक्र आपका कम्युनिकेशन के हाउस में है, सूर्य की घर में है। सूर्य एक आत्मकारक प्लैनेट एंड सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड सारे चीजों से जुड़ा होता है। एंड केतुदेव आपका 5th हाउस में शुक्र की घर में है, वो उसी हिसाब का रिजल्ट तो कहीं ना कहीं करेंगे। एंड 11th हाउस में राहु मंगल की घर में। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस आपके लिए अगर गवर्नमेंट रिलेटेड है, एंड इसको ऐसा भी कहा जाता है पिछले कई महीनों से अगर गवर्नमेंट रिलेटेड से या आपका HOD से या आपका जो पेरीफेरी होता है जहां पर आपका प्रोफेशन जॉब रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए थे या आपको जो अचीवमेंट मिलने को था नहीं मिला है, यह टाइमिंग आपके लिए है। केतु के लिए कुछ छोटी मोटी रिमेडीज करें। रात को आपका खाना का आधा हिस्सा ऐसे कर खाए, बाकी आधा हिस्सा भक्ति एंड सम्मान के साथ। केतु द सिग्निफिकेटर ऑफ कुत्ता जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, बाकी के आधा उन्हीं के लिए सुबह सुबह दे दीजिए। आप आधा 50% उसी में से खाइए, ताकि आप खुद महसूस करें भूख क्या चीज है, हंग्रीनेस क्या चीज है। इसका मतलब ये नहीं आप 3 रोटी रात को खाते हैं तो रखना है 50%, 6 ले आते हैं। जितना खाना आप खाते हैं उसी में से 50% खाए और बाकी 50% सम्मान भक्ति के साथ अंतर से वो घूमता फिरता कुत्तों के लिए रखे और सुबह सुबह उनको दीजिए। वो महसूस करता है भूख क्या होता है। इधर उधर भटकते हैं, कभी क्या कुछ मिले तब तो खाते हैं, नहीं तो नहीं। ना घर ना बार ना, हाँ पालतू नहीं चलेगा। बस इतना सा गणपति जी से दुर्बा चढ़ाइए और नजदीक में कहीं मंदिर है, नहीं घर में आप पूजा भी कर सकते केतु के लिए। एंड ऑल्सो गणपति जी रिलेटेड विथ बुद्धदेव। गणपति जी बुद्धदेव से रिलेटेड है। एंड मिथुन लग्न के लिए गणपति जी द इष्ट देव होता है। एंड सालों में एक बार पड़ता है एक तिथि, जो कि श्री पंचमी, जिस दिन सरस्वती का पूजन माता का होती है, एग्जैक्टली उससे पहले का दिन जो चतुर्थी तिथि होती है वो होती है बरदा गणेश चतुर्थी। एक ही साल में पड़ता है,
एक बार पड़ता है, वो पूजन करे घर में, बहुत हद तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बहुत पॉजिटिविटी रिजल्ट मिलेगा। पूजा में बहुत कुछ होता है और भक्ति में शक्ति होती है। कंपैरेटिवली ये जेमस्टोन्स बृहस्पति देव अब कर्म भाव में है। इनके दृष्टि में 1 2 3 4 8 5 7 8 9 5 7 9 दृष्टियां होता है बृहस्पति का। आपका सेकंड हाउस में पड़ता है, वेल्थ की घर में बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है। फिर भी बृहस्पति यहां बकरी है, खुद का घर में बृहस्पति खुद का घर में बकरी है। 5वां दृष्टि आपका वेल्थ की घर पर पड़ता है और वेल्थ की घर पर शनि का 7th दृष्टि पड़ता है और शनिदेव मंगल के नक्षत्र डिवीजन में है। शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल आपका 6th हाउस और 12वां घर का ओनर अभी बैठे हैं 12वां घर में। कब तक? महीने के एंड तक वो ट्रांजिट नहीं होने वाला है। तो एक्सपेंडिचर दर्शाता है फिर इलनेस की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, बिकॉज ऑफ 6th हाउस का ओनर। और मंगलदेव बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि घर आपका वेल्थ का कारक तो है मगर मारक का घर है। तो इसी लिहाज से आपके पास पैसा आएगा। कैसे कहा जाता है? पैसा जबरदस्त आएगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है। बीते 3-4 महीने से पहले ना टोटल सारे के सारे प्लैनेट्स यहीं से यहीं ये ऊपर तक ही थे। कोई सपोर्टेड प्लैनेट्स नहीं थे मिथुन लग्न के लिए। एंड इस ये डाउन एरिया तक टोटल खाली ही खाली थे, सिवाय केतु यहीं पर थे। सिचुएशन आपके हाथ से बाहर था, मैंने कई वीडियो में बताया था, मगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। चाहे इसके लिए आपका शनिदेव रेट्रोग्रेशन क्यों ना हो, फिर भी शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति है और 8 भाव में वह बकरी में चल रहा है। अनएक्सपेक्टेशन गेन भी आएगा और लॉसेस भी कराएगा। और स्वास्थ्य की लिहाज से आपको बहुत कसस रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की लिहाज से आपको बहुत कसस रहना पड़ेगा। ये राहु आपको देते रहेंगे बहुत पैसा। पैसा कहां से भी आए, जितना जरूरत है आपको रिक्वायरमेंट से राहु देते रहेंगे। और वेल्थ का घर आपका जो चंद्रमा का मतलब कर्क राशि है, यहाँ पर शनि का दृष्टि अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, आपने सोचा भी नहीं था ऐसे। फाइनेंशियली ठीक ठाक है मुझे लगता है ये टाइमिंग। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मेहनत करे। शनि का 10वां दृष्टि है, जबरदस्त मेहनत करे। मेहनत करने में कोई कंप्रोमाइज ना करे। कल का काम को आज करे और आज का काम को अभी करे, इसी में आपके लिए बहुत बेहतर है। मेहनत में कोई कंप्रोमाइज मत करिए। केतु गुरुदेव की नक्षत्र में है, सो पढ़ाई में आप बाजी मार सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं आपका 10th हाउस, जो कि शनि का दृष्टि, और मिथुन लग्न के लिए 5th हाउस, जो कि स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का एंड प्रेम प्रसंग का। वो प्रेम प्रसंग का वर्ड मैं कभी नहीं लेता हूं। ये नक्षत्र डिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस थे शेयर मार्केट्स, कुछ जो करेंसी होता है याद नहीं आ रहा है मेरे को। कई व्यूअर्स ने मेरे क्वेश्चन किए थे। मैं इसके ऊपर जब जाऊं तब तो मैं बताऊंगा। एंड ये महीने में तारा चक्र आपका यही बोलते हैं कि विपद तारा में आपका राहु पड़ते हैं, बद्ध तारा में आपका केतु पड़ते हैं। मीन्स इसी महीने में राहु और केतु आपके लिए अच्छा नहीं है।
राहु और केतु जिस घर में रहते हैं उस घर का गुणवत्ता उनके उसके ऊपर आ जाता है। तो राहु होता है मंगल के घर में 11th, केतु होता है शुक्र के घर में। मंगल एंड शुक्र, राहु एंड केतु। फिजिकल रिलेशनशिप में कुछ कमियां आने से कपल में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होता है, मैं इस चीज को और ओपन नहीं करता हूं, बिकॉज हर पर्सन में एक बायोलॉजिकल नीड होता है, वो चाहे मुनि ऋषि हो या साधु हो, साधी हो, कोई भी हो। ईश्वर का सृष्टि का ये नियम है, एक बायोलॉजिकल नीड होता है एंड वो नीडिंग शायद ये टाइमिंग में आपको प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं दे पाएगा, जिसके वजह से हो सकता है ट्रांसफर सिस्टम, हो सकता है डिटैचमेंट, हो सकता है मजबूरन कहीं जाना पड़े एक लॉन्ग ड्यूरिंग के लिए, हो सकता है झगड़ा, क्या कुछ हो सकता इन अकॉर्डिंगली योर हॉरोस्कोप, बट ये ट्रांजिट ही शो करता है। शुक्र द रोमांटिक प्लैनेट, मंगल उसको एक्टिवेट करने के प्लैनेट, एंड एडवाइस ये जो 5th हाउस में केतु है ना, ये आजकल का जो न्यू जनरेशंस होते हैं, बहुत सारे घटना घटती है, टीवी इंटरनेट में आते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उस सब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। शादी कहीं दूर की बात, पहले से बच्चा का माँ हो जाना, पुलिस तक बातें जाना, हो हला मचना, समाज को एक कुछ दूसरा मैसेज मिलता है। तो जो न्यू जनरेशन, उनके लिए ये एडवाइस, उसी रास्ता में मत जाइए, क्योंकि वो रास्ता में है मंगलदेव शुक्रदेव का सिग्निफिकेंस एंड राहु एंड केतु का फोकस। इसको जिस लिहाज से आप समझ सकते, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते। विपत्त तारा एंड बद्ध तारा में राहु एंड केतु आते हैं। खेमांड प्रत्यरी तारा में बृहस्पति एंड शनि, ऐसे 2 की 2 प्लैनेट्स बकरी है, 2 की 2 प्लैनेट्स बकरी है। 10वां घर में बृहस्पति, 8वां घर में शनिदेव। ये आपका प्रोफेशन का है, ये आपका कहीं अचानक सा हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकलाइजेशन, जो कि इंश्योरेंस क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह का नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इंश्योरेंस का कारकत्व होता है शनि, काल के लिए आज का सोचना, इसका कारकत्व है शनि। अगर आप मिथुन लग्न है तो टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, कई प्रकार का है, इसमें कुछ कर लेना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। ये चंद्रमा का ट्रांजिट जो होता है, मैं लग्न के हिसाब से लिया। देखिए, ये अगर आपको सही ढंग से सुइटेबल मैचिंग नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको ओमिट कर दूंगा। अगर कुछ लगता है तब तो बोले, मैं इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करके इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूं। 19 सितंबर वृषभ राशि, जिस दिन संक्रांति बोला अभी ना, हर 2.5 दिन में चंद्रमा का ट्रांजिट होता है। तो 12वां घर आपका है, बट ये चंद्रमा का खुद का घर है, मंगल के साथ है, मंगल के साथ है। यहां पर चंद्रमा उच्च का है, ये शुक्र की ओनरशिप का घर है। 12वां एक्सपेंडिचर होगा कुछ मैनर में, टिक देता हूं, टिक देता हूं। 18 सितंबर मिथुन साइन, लग्न श्री चंद्र कहलाता है,
लग्न में ही चंद्रमा हमेशा ओके। कर्क साइन है आपका 20 सितंबर, सेकंड हाउस, शनि की दृष्टि में तो है बट बृहस्पति की दृष्टि में आ जाते हैं। सो वेल्थ का कारक होने के बावजूद पैसा कहीं आप गेन करेंगे। वो आप जो क्वेश्चन सवाल आपका था ना, वो जो कैसीनो वगैरह शेयर मार्केट का सब्जेक्ट में, ये डिटेल्स आप लिख रखे 18 से 20 तक। 23 सितंबर सिंह साइन, थर्ड हाउस, शुक्र के साथ आ जाएंगे। शुक्र चंद्रमा का युति यहीं पर होगा थर्ड हाउस में। राहु का पूर्ण दृष्टि में आ जाएंगे। तो 11th और थर्ड कम्युनिकेशन स्किल में फिर कहां से भी फिर पैसा टिक देता हूं। कन्या साइन है आपका 25 सितंबर। कन्या मिथुन के लिए 4th हाउस है, यहां लग्नाधिपति है, सूर्य है, आदित्य योग बनता है। यहां चंद्रमा आ जाने से 7वां दृष्टि में आ जाता है बृहस्पति का। ये हाउस आपका 4th। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है, कहीं कुछ अगर डिस्प्यूट ले रखे थे तो इसी दिन में हाथ डालिए, ये आपको सक्सेस का दिन है। एंड कहीं ना कहीं पैसा का लिहाज से भी अच्छा है। तुला साइन 27 सितंबर, केतु के साथ चंद्रमा के ग्रहण दोष, फिर राहु का 7वां दृष्टि, शनि का 10वां दृष्टि, 5वां घर आपका। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, अगर है एग्जाम तो सोच विचार रखें, भगवान से प्रेयर करें, गणपति का आशीर्वाद ले, आप जाइए वो इंटरव्यू को, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता। वृश्चिक का साइन, जहां चंद्रमा यहाँ खुश नहीं है, ये नीचे हो जाता है 6 हाउस आपका। कहीं ना कहीं शारीरिक लिहाज से आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। डॉक्टर कंसल्टेशन भी हो सकता है अगर आप बुजुर्ग हैं। 2 अक्टूबर धनु साइन, 7वां घर, दृष्टि ऐसे कुछ नहीं, राहु का 9वां, राहु का 9वां दृष्टि, 9th एक्सपेक्टेशन 7वां घर को। तो परिवार में के बैलेंस रखे, कपल लाइफ में एंजॉयमेंट का माहौल रखे, टीक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। मकर साइन, शनि रेट्रोगेशन बहुत ताकत में है अभी। शनि यहाँ जो प्लैनेट वक्री होता है बहुत ताकत में होता है, 8 हाउस आपका अच्छा नहीं है, डबल क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन 6 अक्टूबर, 9th हाउस, भाग्य भाव का घर है ये आपका, टिक देता हूं 1। मीन साइन बृहस्पति के साथ आ जाएंगे 8 अक्टूबर को, ये आपका 10वां घर, बृहस्पति चंद्रमा, दोनों में से बहुत बर्निंग अच्छा है। एंड ये प्रोफेशन का घर है, लगाइए कहीं प्रोफेशन में कुछ पाने को था। मेष साइन 10 अक्टूबर, राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष, बट 11th हाउस है, मंगल की घर में है राहु, इसी सब का रिजल्ट तो देंगे, फिर भी ग्रहण होने के बावजूद भी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि 12 अक्टूबर, मंगल के साथ फिर से आएंगे आपका 12वां, एक्सपेंडिचर का घर है, यह डिटेल्स को ठीक नहीं। मिथुन साइन है आपका 15 अक्टूबर, लगना, फिर से श्री चंद्र लगन में, अच्छा रहेगा, दिन खुशहाल जाएगा। कर्क साइन खुद का घर चंद्रमा का 17 अक्टूबर, सेकंड हाउस, वेल्थ का, बृहस्पति का दृष्टि, शनि का दृष्टि, फिर भी पैसा आएगा कहीं से, पैसा के लिए से ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, बीते 20 तारीख को एक जन का पूजा था, पूजा में बगड़ामुखी का पूजन और रुद्राभिषेक, उसी में से टोटल यहाँ का एक्टिविटीज़ तो लाइव में था, एक ही टेलीफोन इसके लिए फिक्स अप कराया गया था। बाकी मन करा, मेरे फ़ोन में कुछ छोटी छोटी वीडियोस मैंने ले रखा है, उस टाइम बहुत अच्छा सा माहौल था, माँ का पूजन का दिन, बगड़ामुखी का, मैंने डाला है वो 3 वीडियो, प्लीज़ दया करके देखिए। एंड है अगर इस तरह का परिस्थिति में आप
कि कहीं ना कहीं शत्रु से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका चीज़ें सही ढंग से नहीं होता है, जिसके लिए रुकावट हो, आपका विजिबल हो या इनविजिबल एनिमीज हो, शत्रु हो। पूजा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, पैसा तो लगता है उसमें। माँ की मंदिर को आप जा नहीं पाती है, फिर भी माँ समझती है। कम से कम और बगड़ामुखी के पूजन को प्ले अप करके सुन तो लीजिए। आप 4-6 दिन में महसूस करने लगेंगे क्या इफेक्ट होता है। हाई पावरफुल चीज होता है बगड़ामुखी का मंत्र पूजन, शत्रुओं के लिए या शत्रुनाश के लिए। बस माँ की चरणों में बहुत बंधन है, आप लोगों का रक्षा करे, बट जरूर देखिएगा। और इसमें एक रुद्राभिषेक भी है, प्लीज जरूर देखिएगा। व्यूअर जितने आते हैं, कस मुझे लगता है सब्सक्राइब उसी हिसाब से नहीं मिलता है। हाँ, आपका गुस्सा भी हो सकता है मेरे पर, क्योंकि सही टाइमिंग में मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। तो जो वीडियो नहीं ढंग से डाल पाता है तो कैसे एक्सपेक्ट रखेगा कि मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। क्या करे, फिर भी सब्सक्राइब करने को जरा सा भी मन करे। नमस्ते, जय जगन्नाथ। विदा दीजिए गौरंग पंडा को, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। नमस्ते।